सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये सावन की चूड़ियाँ आप लोगों ने कल देख ली होगी, कल हम लोगों ने पहन ली थी। मेरी मम्मी ने कहा कि कोई भी पहन सकता है, ये सिंपल सी हैं, तो भी पहन ले, तो इसलिए मैंने भी पहन ली। फिलहाल अभी सुबह के 8-9 बज रहे हैं और आज मेरी तैयारी हो रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि परसों बारिश आ रही थी और जो मेरी सासू जी हैं उनको थोड़ा सा चोट लग गई थी, तो मतलब उनको प्लास्टर वगैरह हो रहा है। अभी पता चलेगा वहाँ जाके कि कैसा है। तो 2-3 दिन पहले हो गया था, तो अभी वो जॉली ग्रांड हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि जब आई है नज़दीक तो एक चक्कर तू भी देख के आ जा कि ठीक है कि नहीं है। तो मैं भी जा रही हूँ एक चक्कर, तो देखती हूँ वहीं जाके कि क्या होता है। वैसे तो मुझे पता भी नहीं अभी कि जॉली ग्रांड हॉस्पिटल कहाँ पे है। मतलब सुना तो बहुत है, सुना तो बहुत है कि आते जाते जॉली ग्रांड, पर मुझे पता नहीं है। वो उस तरफ है जहाँ पे मेरी सगाई हुई थी, डोई वाला की तरफ, पता नहीं कहाँ पे। तो जा ही रही हूँ, तो बाद में देखूंगी लोकेशन। मैं तो पहली बार यहाँ आ रही हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। मैं पूछ के जा रही हूँ। और वैसे भी ये जगह हमारे घर से इतनी दूर थी कि मुझे आने में ही 1-1.5 घंटा लग गया। तो फिर जाते ही मुझे पता चला कि सासू जी हैं वो ठीक हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनको थोड़ा सा चोट लगी थी, हाथ में मोच वगैरह आ गई थी। तो ये उनको हल्का सा प्लास्टर लगाया। वो 3 दिन बाद दिखाने आई तो उन्होंने कहा कि नहीं हड्डी जुड़ गई है, मतलब प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, तो सब कुछ ठीक हो गया, केवल 20 दिन की दवाई खानी है। मुझे हॉस्पिटल में कुछ भी करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब सब बिल्डिंग एक जैसी है, सारे रास्ते एक जैसे हैं। मैंने दूसरी तरफ इतने चक्कर काट लिए, अपनी स्कूटी मैंने जहाँ लगा रखी है वहाँ से आने जाने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। मैं तो कहीं जाने के लायक भी नहीं हूँ भाई। मेरी अपनी ही लापरवाहियों से लोग परेशान हो जाते हैं। मेरी सासू माँ लोग वहाँ अपनी चीज़ों से परेशान है, मेरी अपनी चीज़ की। यार मेरी चाबी ना पता नहीं कहाँ चली गई है। ये देखो यहाँ छोड़ रखी, गाड़ी पे ही छोड़ रखी है। दूसरी रोड से आई मैं। ओ महारानी गई नहीं। एक्चुअली क्या है कहानी कि अंजलि आज जाने वाली थी ससुराल और चले भी गई थी, लेकिन किसी कारणवश उसको रुकना पड़ा आज यहाँ। तो बैठी हुई है यहाँ पे। तो अंजलि जाने वाली थी तो क्यों नहीं गई आज? अरे हम तेरा वेट कर रहे थे, एक काम पड़ गया था ना पलटन में, तो वो काम करके जाएंगे, वरना बहुत देर हो जाती है उसको। मम्मी मुंह क्यों सूझ रखा है? सुना नहीं तुमने? हाँ नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, हम भी ठीक हैं। थोड़ा थोड़ा ठीक है ना अभी पूरे स्वस्थ नहीं हुए हम। अब पूरे पता नहीं तो बाल कब होंगे तुम्हारे स्वस्थ? बता के तो आदमी को अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए, मुझ में क्या कमी है उसको ठीक करके आओ, ठीक है? क्या हुआ, इतनी दूर था मम्मी, और मैं तुम्हें कहानी बताती मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं गई वहाँ, ठीक है, वहाँ तो सब कुछ ठीक रहा। पहले मेरी स्कूटी की चाबी खो गई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अरे देख ले, खोई नहीं, गाड़ी पे रह गई, ठीक है। तो अब यही होता ना, गाड़ी पे रह गई। मैंने कहा यार मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, फिर मैंने उनको बोला मैं यार मेरी चाबी खो गई। तो जो मेरी सासू जी थी, मौसी जी, उन्होंने ढूंढा कि अरे गाड़ी पे ही होगी। मैंने कहा हाँ यार गाड़ी पे ही होगी। दूसरी चीज़, फिर हम रुके रहे, मैंने कहा यार वहीं पे ही होगी, स्कूटी पे पार्किंग में कौन ही इतना ध्यान देता है, सुनो ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार उसको बोलूँगी भाई यार मैं तेरे को चाबी इसी पे होगी, फ़ोन करो। फ़ोन तो नंबर था नहीं। उसके बाद मैंने मेरी पर्ची भी खो गई। पर्ची भी खो गया। मैं इनको कैसे बोलूँगी कितनी लापरवाह है ये। तो वैसे भी ससुराल का मामला है, बोलेंगे है इतनी लापरवाही। तो इसलिए फिर मिल गई थी बाद में चाबी, फिर वो भी चले गए। फिर क्या हुआ मेरे साथ, मैंने एक दूसरा अपने हिसाब से एक दूसरा रास्ता चूज करा। वहां से लिखा हुआ था कि चौक से कि देहरादून, ठीक है। मैंने देहरादून के लिए आई, मैं ऐसे रास्ते पे आई, कोई नहीं, मतलब वो थाना वाली रोड थी और मुझे पहले से आइडिया नहीं लगा। मैं आधा थानों तक जा रखी हूँ, लेकिन इस रास्ते जा रही है, कोई नहीं दूर दूर तक। और रास्ते में हॉर्न न बजाएं, ठीक है, क्यों? तेंदुए का खतरा, और वो हाथी से बच कर रहे, जगह जगह ऐसी चीजें, और दूर दूर तक कोई नहीं। मेरी ऐसे डर के मारे हालत खराब हुई। कम से कम मैं 20 किलोमीटर आई ऐसी जगह से। इस टाइम पे कोई था भी नहीं वहाँ। सुबह शाम का क्या होता है कि वहाँ थोड़ा कपल लोग घूमने फिरने जाते हैं, सुबह शाम लोग जाते हैं, पर दिन में कोई नहीं था इस टाइम पे। और मैं 15 किलोमीटर ऐसे आई 80 की स्पीड पे भगा के, और वहाँ पे हर जगह पे हाथी से बच के रहे, हॉर्न न बजाएं, तेंदुए से सावधान, जानवरों का खतरा, यो ऐसी हुई सब कहानी। आप बताओ इसके बाद क्या निष्कर्ष निकला तुम्हारा? तो जो भी होगा तुम्हारा ही हुआ, हमारा तो हम घर में लेट गया। वो क्या बता सकते कि तुम्हारे साथ क्या क्या मुझे इतना डर लगी ना,
नहीं नहीं, खाली मुझे रास्ते में आते हुए डर लगी बस। अच्छा। 15 किलोमीटर कम से कम मेरा वो था कि मतलब कोई भी गाड़ी नहीं आई। दिन में कुछ नहीं होता ना, वो तो रात के लिए लिखा होगा ना। ना यार क्यों, हाँ। मैंने आज सुबह ही एक वीडियो देखी थी ऐसी, जिसमें उसमें हाँ, वो साइकिल में, मैं दिखाई तुमको भी, साइकिल में तेंदुआ लेके गया था उसको, तो मुझे वैसे याद आ रहा था कोई झट से छपा खाली झपटा मारा वो तेंदुए ने। हाँ, लेके नहीं गया। लेके नहीं गया। हाँ। ऐसा ही डर ना एक बार मुझे पहले लगा था। मैं जा रखी थी अपनी दीदी के यहाँ, जो मेरी बहन है, तो दिन का टाइम था वो, तो मैं उनके यहाँ पहुंचते पहुंचते मेरे को कम से कम दिन के 1 बज गए। और वो जून का टाइम था, और दिन का टाइम गर्मियों में सबसे भयानक होता है दिन का टाइम, है ना मम्मी? मतलब रात नहीं उतनी खतरनाक, दिन का टाइम जब बिल्कुल सुनसान, कोई गाड़ी नहीं है आधी बद्री की रोड पे, और कम से कम 12-13 किलोमीटर में बिल्कुल अकेले चल रही हूँ। डर लग रहा है बहुत। वैसे तो दिन में किस बात का डर है ना, लेकिन ऐसा बोलना कि मैं डर घुसा। मैं डर खुशहाल नहीं हूँ, तेंदुए का जो वो रास्ते में। नहीं नहीं यार, हमारे साइड कोई तेंदुआ रात में तो चलो कोई बात नहीं ना, लेकिन दिन में कोई डर नहीं है। अरे अभी की बात कर रही मैं, वहां तो ऐसा हुआ थोड़ा सा अजीब सा हुआ यार, कोई नहीं है, सुनसान बिल्कुल। और आज मेरे को ऐसा हुआ कि यार ऐसे में जंगल का रास्ता डरती है ना, बाकी कुछ नहीं। शहरों में क्या दिक्कत है भाई? शहर थोड़ा जाओ, इधर शहर, वहाँ एक गाड़ी नहीं चल रही दूर दूर तक, वो जंगल था बिल्कुल। या कभी थोड़ी उस ऋषि के जंगल ना, भीड़ भड़ाका पब्लिक प्लेस में रोड है क्या, ऐसा हुआ। तो फिलहाल अब हम लोगों को, मैं थोड़ा आ गई हूँ, मुंह हाथ धो के खाना पीना खा के मैं जाती हूँ अंजलि के साथ मार्केट। उसने आज ससुराल जाना कैंसिल किया। तो वैसे तो यार पहली बार ऐसा हुआ है, जो हमारे घर की लड़कियां हैं ना, मतलब अंजलि भी और मेरी बड़ी बहन भी, इनका ऐसा है कि आज जाना तो जाना है। जिस दिन बुला रखा है कि मतलब वो दिन अगर उन्होंने डिसाइड कर रखा है ना कि हमें ससुराल जाना है, तो बादल फटे, बारिश आए, मरे बच्चे, कुछ भी हो, वो कभी कैंसिल नहीं करता। ये पहला दिन है आज अंजलि का कि वो कैंसिल करके बोली मैं कल जाऊंगी। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं अच्छा भी है, कई लोगों के लिए मतलब एक हिंदी साहित्य तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, उसमें होता है ऐसे कि मतलब जो छायावादी किस्म की महिलाएं थी ना पहले जमाने में, वो अब है नहीं। वो 400-500 साल पहले की बात है कि उन महिलाओं का मतलब एक सिद्धांत, घर में तो अभी भी है, हमारे घर में तो अभी भी है। खैर छायावादी महिलाएं अभी भी है, मतलब ऐसा कहते हैं ना लोग, पढ़ने में ऐसा था कि मतलब अब ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय की महिलाएं ऐसी होती थी कि जिनका मन था कि बस हमारा अपना कोई वो नहीं है, हम त्याग करने के लिए पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो अभी भी छायावादी किस्म की महिलाएं हमारे बीच हैं ये दोनों। तो जैसे इसने मेरे को फोन करा कि मैं नहीं जा रही हूँ, कल जाऊंगी, पता नहीं, लेकिन बबली वो खतरनाक है, वो खतरनाक है। पता नहीं ससुराल से ऐसा माहौल होता होगा या फिर इनकी खुद की इच्छा होती है, आज तक पता नहीं चला। पर जिस दिन जाना है उस दिन कोई ताकत नहीं रोक सकती, मतलब कि बस आज जाना है। अब पता नहीं, अब मैं खुद जाऊंगी ससुराल, देखूंगी वहाँ पे कैसी कंडीशन होती है, क्यों ये रुक नहीं पाते थे, क्या ऐसी चीज होती होगी, सारे सवालों के जवाब अब मिलेंगे। पर ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि बस जाना है तो जाना है। तो फिलहाल तो मन है ये हम बड़ी तो भड़कानी। वैसे वो बोलते रहता है हमारी बहुओं को ये भड़काती है। चलो ये तो मजाक की बात हुई, चलो ठीक है। फिर अभी एक जगह से आए हुए मुझे 10 मिनट नहीं हो रहे हैं, दूसरी जगह जाने की तैयारी हो गई। अंजलि किसी कारणवश यहाँ रुकी थी, तो उसका काम करवाने के लिए हम लोग मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि अंजलि बड़ी डिजाइनर है, तो उसके जो कपड़े डिजाइन करने हैं उसमें कोई चीज रह गई थी, तो वो कह रही थी कि नहीं हंस रही उधर से देख रही है, तो उसके जो डिजाइनर को कोई चीज नहीं मिली तो थोड़ा कमी रह जाती है ना, इसलिए। अच्छा ये दुल्हन नहीं हुई तो इसका क्या होता था, तो कितना कुछ करती है। तो फिलहाल हम लोग निकल गए हैं। हाँ दुल्हन भी देख रखी है, उस समय भी इसने अपनी साड़ी सूड़ी सब कुछ डिजाइन करा था, पर कुछ भी नहीं हुआ। अरे नहीं, उस टाइम नहीं था, उस वक्त नहीं किया था कुछ भी डिजाइन, उस वक्त पता ही नहीं चला, पता ही नहीं, अकेली थी उस वक्त। हाँ भी नहीं, हाँ मैं नहीं थी, जब मैं अकेले किया सब कुछ था ही, कितना थोड़ा सा ही था। मतलब उस समय ऐसा पैसे लगाने का आइडिया भी नहीं होता था ना। हाँ अभी तो अंजलि के पास काफी पैसा है, तो वो कह रही कि मुझे ये करना है वो करना है, क्योंकि आदमी सोचता कब है जब उसके पास पैसे हो। अगर जैसे मैं हूँ कुछ सोच ही नहीं रही, क्यों है ही नहीं, तो अंजलि के पास है काफी, तो सोच रही है कि क्या करूं मैं, कैसा करूं। हाँ, जो भी ये कपड़े ले रही उसमें मेरा हाथ भी है, हाथ का मतलब डिजाइन में ये वो। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि उम्मीद मत करना ऐसे कुछ की यार, इंसान जब सोचता है कि यार इतना कुछ किया इन्होंने, क्या था ये, क्योंकि उम्मीद लगाओ तो ऐसे ही होता है। अब आप लोग सोच रहे हो ऐसे ये डिजाइन कर रहे हो तो पता नहीं कैसा होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अंबानी लोगों का,
उन्होंने कौन सा डिजाइन नहीं किया होगा, तो लोगों ने देखा कि क्या था, कुछ भी नहीं था। होता कुछ नहीं है, बस वो अपनी संतुष्टि होती है कि यार मैंने अपने हिसाब से इसको बना रखा है ना। तो बोल, क्या बोलना चाह रही थी मैं? नहीं कुछ नहीं। सही बोलो मैंने। डिजाइनर फिर से एक फैब्रिक वालों की दुकान में जाते हुए। चलो चलो डिजाइनर अंजलि के साथ। ब्लाउज का कपड़ा हुआ तो ऐसा नहीं, मतलब इसके साथ जो बढ़िया मैच कर जाए। एक ग्रे में दिखाना, एक ग्रीन में और एक ब्लू में। तो अपने हिसाब से बताओ ना। वो तो इतना सारा छन प्लेन में बिल्कुल, लेकिन कलर चेंज होगा, हल्का डिजाइन बस। तुमको क्या पता अंजलि कितनी बड़ी डिजाइनर है? नॉर्मल डिजाइन। तुम्हें क्या पता ये कितनी बड़ी डिजाइनर है? वही तो अंजलि। सेम नहीं, अलग ऐसा येलो नहीं। अंजलि तो नैन्सी त्यागी को भी फेल कर देगी, इतनी खतरनाक है। और अब बोल रही है कि बनाना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या बोलेंगे, इतने टाइम से क्या डिजाइन कर रहे थे तुम ऐसा। और नहीं पहना तो सबने बेइज्जती मारनी है हमारी। तो फिर कल तो अंजलि चली जाएगी ससुराल, तो आज हम लोग आखिरी दिन साथ में हैं। तो अंजलि को पूछना कि क्या क्या पहनेगी शादी में। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, देखूंगी। अभी तो प्लान कर ही रहे हैं क्या होता है। सोचते बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से चीज़ें भी नहीं मिल पाती है। और फिर महंगाई इतनी ज़्यादा है ना कि तुम बस छोटी सी चीज़ लेने की कोशिश करो, इतना महंगा होगा कोई भी चीज़। तो जो सोच रहे हैं वो कुछ हो नहीं रहा है। हर चीज़ के रेट होता है कि इतनी महंगी चीज लो, फिर एक दिन पहनो, फिर दोबारा वो काम भी नहीं आती है। तो सोचना पड़ता है। और हम लोगों ने सोचा था कि कोई चीज़ डिज़ाइन करना अपने आप में इतना काम टफ है ना, क्योंकि जो चीज़ें हमने सोची हुई थी उनके कपड़े जो फैब्रिक है वो 1 मीटर ही कपड़ा, जो हम साड़ी बनाने की सोचे थे, कुछ करने की सोचे थे, 2-2 हज़ार रुपये मीटर कपड़ा है जो साड़ी मतलब हम ले रहे थे। तो एक 1500 रुपये मीटर कपड़ा, 1000 रुपये, उस 1000 रुपये से मीटर कपड़ा है ही नहीं नीचे। तो कुछ भी बनाने में आफत आ रही है, ऐसा लग रहा है छोड़ो यहाँ से सिंपल साड़ी लेंगे। तो फिर बड़ी मुश्किल से अब 5:30-6 बजे हम लोग फ्री हुए अपने काम से, मतलब मार्केट के काम से। और एक चीज़ और आफत है, सूरज बोल रहा है कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आना, और कोई यूनिक चीज़ लेके आना, जो नॉर्मल रोज़ लेके आता है वो मत लाना। तो अब ढूंढते हैं कि क्या चीज़ लेके जाती हूँ आज। कुछ भी यूनिक नहीं मिला, बस ये केक लाई हूँ मैं, और एक उसने कहा था कोई चिप्स वगैरह, तो उसको थोड़ा सा यही वाले चिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चिप्स तो नहीं है, ये फन टाइप में है। और ये एक केक है छोटा सा, बड़ा ले रही थी मैं, पर मैंने कहा मुझे पता था कि मीठा मम्मी ने खाना नहीं है, हम लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। यूनिक बोल रहा था ना वो, क्या लाई होंगी मैं देख। इसमें क्या यूनिकनेस? अरे केक लाई हूँ बस, सही है ना। कुछ भी क्या पट्टी में क्या लगाई, वो तो खुद से लगवाना पड़ती, वो बुकरम चू। हाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसको? मम्मी, डिजाइनर अंजलि को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कॉपी कॉलेबल अभी कुछ नहीं है, वो कॉपी करने, अभी इसमें कॉपी करने लायक कुछ नहीं है यार। ये तो अब इसमें होगा भी नहीं, नई चीज कुछ नहीं होगी दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं। मम्मी कपड़ों में दिखाओ, मैं लोग होते मैं तो एक नहीं दिखाने वाली अपने, मैं तो सीधे नवंबर में दिखेंगे। ना दिखो, नहीं मेरा नहीं दिखाना, मेरा नहीं दिखाना है ना। तो ये है सूरज, हर वक्त फोन पे बिजी रहता है। शक्ल दिखा दे इधर, ए इधर नजदीक, वहां से अंधेरे में दिखने भी ना। ठीक है भाई, ठीक। बस जाओ जा। तो सूरज को जो मैं यूनिक चीज लेके आई थी बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता कैसी लगी? ये माने होंगे सर में, मतलब मैं यूनिक कुछ था ही, मुझे पता इसको पसंद नहीं आएगा। घेवर बताया नहीं तूने पहले? जो भी देख रहा हूँ प्लीज मुझे घेवर दे देना, मुझे घेवर बहुत पसंद है। तो ये नारियल सूरज के पास मंगवाया, क्योंकि आजकल हर दिन मम्मी को नारियल, बकरी का दूध, क्या क्या लेके आ रहा सुबह से शाम तक। मम्मी की क्या खातिरदारी कर रहा है, मम्मी बोल रही थी पीछे पीछे, और तब बता सुबह से शाम तक का क्या रूटीन है ये बताओ। एक कीवी, बकरी का दूध, कीवी, चुकंदर, हाँ, और एक नारियल पानी, हाँ, और नारियल का पानी, और अमरूद के पत्ते, तो हर जगह हाँ, फ्रूट्स वगैरह। हाँ, तो सूरज, मम्मी कह रही सूरज ने कि मेरी कुछ चीज बहुत रेयर है, वो बता रहा हूँ।
बकरी का दूध, हाँ पपीते के पत्ते। कितने रुपए पाव है कितने रुपए पाव है क्या? बकरी का दूध? 300 रुपए पाव। हाँ 300 रुपए पाव है। पाव है। अच्छा तो लगा लो कि इतना महंगा है दूध वगैरह और मिलता भी नहीं है। मिलता भी नहीं है। तो आजकल हम यहीं लगे हुए हैं व्यवस्था करने पे। फिलहाल अब मैं और मम्मी हम सब लोग जा रखे थे घूमने के लिए, थोड़ा वॉक करने के लिए, तो वापस आ गए हैं। अब सूरज बोल रहा है घेवर चाहिए, तो मैं थोड़ा घेवर लेने के लिए जा रही हूँ। वो रोटी ज्यादा खाते तो हो जाते वही। वही तो अभी हम लोग खा रहे हैं अखरोट। ये अंजलि बैठ रही है थैले पे, किसी भी चीज के थैले पे बैठने की ड्यूटी अंजलि बोल। और अपने पक्ष में क्यों नहीं बोल रही? क्यों नहीं बोल रहा मम्मी? अब मम्मी के लिए लेके आया था सूरज, मलाई वाला है ये, मम्मी के लिए लेके आया है सूरज ये नहीं मन हो जाए चीज। चलो खाओ। तो चलिए फिर। वैसे तो अभी खाना बनाने की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब इसके बाद से लुढ़कने वाली हूँ। समय आ चुका है क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा आज, मतलब सुबह अगर मैं 8 बजे उठी होंगी तो लगभग सुबह से ये लाइट खोल रहे दूसरी भी अंधेरा तो नहीं हुई। तो आज सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा भटकना हो गया है। तो समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक आप सब अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।